सो हे एवरीवन गाइस, वेरी वार्म गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे लोग? ऑल गुड? राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस, जस्ट अ सेकेंड। यस, हाय, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल? राइट इन अ चैट बॉक्स। ग्रेट, गुड, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया, सब होमवर्क बना? टीम ने कॉल भी किया है आप सभी को? किसने लिखा भाई टुडे इज फर्स्ट डे? यस, चलो, होमवर्क आप लोग जमा कर रहे हैं? होमवर्क बन पा रहा है? एफर्ट लग रहा होगा, बिल्कुल लगेगा, और वो आपको लगाना भी चाहिए। गुड गुड गुड, चलो, बहुत बढ़िया, शानदार। सो नाउ गाइस, चैट बॉक्स ऑफ करेंगे। एंड टुडे सेशन इज गाइस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, राइट? बिकॉज आज हम लोगों का क्या होने वाला है? वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन होगा और होने वाला है आपका टेस्ट। चलो, चैट बॉक्स हमने ऑफ कर दिया है। बना पर भेजा नहीं। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं भेज पा रहे? व्हाट्सएप पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हम्म, चलिए खैर, अरे अभी कोई भी प्रॉब्लम होगा टीम कनेक्ट करके हेल्प कर देगी आगे, ठीक है? डोंट वरी। चलिए इधर अभी फोकस करते हैं सब लोग सेशन की ओर। कुछ लोग लेट पहुंच रहे हैं, क्यों भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? चलो, नया मंथ, नई एक्साइटमेंट, राइट? नई तरीके से अपनी चीजों को प्लान कीजिए। 1 तारीख का इंतजार करते हैं, हमेशा की 1 तारीख आएगा तो कुछ अच्छा करेंगे। आ गया 1 तारीख, आपके पास है, हैं? ठीक है, सेलिब्रेशन सब लोगों ने कर लिया। कल, आजकल 2 दिन ईद है ना? क्या आज भी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? राइट इन चैट बॉक्स कि कल तक आपने सेलिब्रेट किया था, क्या है? यस यस यस, चलो, ईद मुबारक भाई, सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, आज भी है। बहुत बढ़िया, सेलिब्रेट कीजिए, बट इधर भी कीजिए। अप्रैल फुल, अप्रैल फुल आज अप्रैल फुल में है। चलो, अप्रैल फुल नहीं बनाने का। नवरात्र, हैप्पी नवरात्र आप सभी को। छठ पूजा भी स्टार्ट हो गया, हैप्पी छठ पूजा है। चलिए, थैंक यू। चैट बॉक्स ऑफ गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आइए फोकस करते हैं क्लास की ओर, है? कर्म ही पूजा है कि नहीं? कर्म कीजिए। So now guys, today is very important for everyone. So listen carefully guys, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग। So are you excited for today's session guys? क्या आप लोग excited है आज के सेशन के लिए? एक बार राइट इन चैट बॉक्स गाइस, एक्साइटमेंट है, अरे एक्साइटेड एक्साइटेड। वो फायर वाला इमोजी भेजो, मुझे मजा आता है, मुझे तो उससे एक्साइटमेंट आता है। यस, फायर वाला इमोजी, फायर, यस, एक्साइटेड, यस यस यस, एक्साइटेड, वेरी गुड, अमेजिंग गाइस, थैंक यू। एक्साइटेड एक्साइटेड, चलो आ जाइए, अब काम पर आते हैं हम लोग। सुपर। सो लिसन केयरफुली गाइस, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, क्लियर है? सो नाउ गाइस, आज हम लोगों का स्टार्ट हो रहा वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन। ये क्लास लेंगे कौन? मिस्टर रणधीर सर। रणधीर सर आपका क्लास लेंगे। रणधीर सर गाइस वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने 2000 से भी प्लस वेबसाइट बना रखा है। मोर देन 2000 हो गया यार, अभी तो ये 2500 के आसपास डेटा टेस्ट करने वाला है वेबसाइट में रणधीर सर का। एंड गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने सिर्फ वेबसाइट पर एक काम नहीं किया, इनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज भी हैं। फनल में इनकी बहुत द बेस्ट एक्सपर्टीज है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काफी अच्छा नॉलेज है। इनके खुद के इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिक फॉलोवर्स 1.5 लाख के आसपास हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काम कर रखा है। जिनमेट के अंदर ये सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। चीफ सीटीओ बनना नॉर्मल किसी भी कंपनी के यहाँ आसान नहीं होता है। तो अगर ये सीटीओ तो कहीं ना कहीं इनके इनमें कुछ खूबियां होंगी, तो डेफिनेटली, सो दैट्स वाई गाइस, उसके वजह से ये सीटीओ है, राइट? सो आज ये आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेबसाइट डेवलपमेंट। आज वेबसाइट डेवलपमेंट का टर्मोलॉजी के ऊपर बातें होंगी, फंडामेंटल्स के ऊपर बातें होंगी, ठीक है? ओवरऑल, और कोई भी हम आपको प्रैक्टिकल करके चीजें नहीं दिखा रहे, क्योंकि सबसे पहले टर्मोलॉजी और फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा
तो आप टेस्ट भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे, एज वेल आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। आज टर्मिनोलॉजी एंड ऑल है, और फिर आगे चलकर क्लासेस गाइस प्रैक्टिकल हो जाएंगे, टोटल कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, और इजी हो जाएगा, राइट ना। सारे लोग पेन और डायरी निकाल लीजिए ताकि एक एक चीजों को नोट कीजिएगा, ठीक है। जब आप नोट करेंगे ना तो आप अच्छा आंसर दे पाएंगे। आज आपका गाइस क्लास के अंतिम में टेस्ट होने वाला है, पूरी तरीके से मैं वंस अगेन क्लियर कर दूं। रणधीर सर का 45 मिनट के क्लास के बाद मैं आपका 15 मिनट का सेशन मैं लूंगा ओवरऑल, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म के बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि हमारे लिए VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड द सेकेंड थिंग गाइस, कि जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज टेस्ट। आज आप सभी लोगों का होने वाला है टेस्ट, जो कि आज जो पढ़ोगे, आज जो कंप्लीट स्टडी होगा उसी का आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव बेस्ड का क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम 35 नंबर लाने हैं, 100 नंबर का होगा, ठीक है ये टेस्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सभी लोग फोकस होकर क्लासेस को करेंगे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। एंड कल फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, और आगे फिर हम लोग जो है 120 डेज के लिए हम लोगों को फिल्टर कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया नाउ। सो गाइस सेशन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रणधीर सर, एम आई ऑडिबल सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सो नाउ गाइस रणधीर सर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हाय रणधीर सर, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। तो गाइस रणधीर सर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। सो नाउ आप सभी को बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, एंड रणधीर सर प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। एंड गाइस मैं मिल रहा हूँ 45 मिनट के बाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। आज जो है हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट का सेशन करेंगे, जिसमें कि मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल जितने भी पार्ट्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि डोमेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एंड ऑल्सो गाइस सब डोमेन के बारे में बताऊंगा, एंड ब्लॉगिंग के बारे में बताऊंगा, ब्लॉगिंग से कैसे अर्निंग होती है। क्योंकि बेसिक जब स्टार्ट करते हैं ना वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ब्लॉगिंग सबसे बेसिक होता है, एंड वहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है जानना, है ना। तभी हम लोग बड़े बड़े वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने क्लास को, एंड सभी लोग प्लीज़ जितने भी मैं टर्म को बताऊं, जो भी चीज़ें मैं बताऊं, प्लीज़ उसको नोट जरूर कीजिएगा, सो दैट कि जब आप टेस्ट देंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्लास को। जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, एक बार मुझे बता दीजिएगा हमारी स्क्रीन आप सभी लोग को विजिबल है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन सभी लोग को दिखाई दे रहा है? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए, फास्ट गाइस, फास्ट 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 फास्ट। परफेक्ट। ओके, सो जस्ट हम लोग अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, काफी ज्यादा डिले हो गया है। अभी मैं जो है चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड गाइस जो भी क्वेश्चन होंगे प्लीज आप उसे नोट कीजिएगा, सो दैट कि क्लास के एंड में जब हम लोग क्लास को खत्म कर रहे होंगे तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को वहां पर देख रहे होंगे,
ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारे जितने भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप उसको जो है नोट कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे होंगे कि चीजें मैं बता दूंगा और आपको वहां पर समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे प्लीज आप उसको जो है नोट जरूर कीजिएगा, है ना। तो जस्ट हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का डे 1 है गाइस, और डे 1 में जो है हम लोग किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ वेबसाइट के ऊपर कि क्या होती है एक्चुअली जो वेबसाइट होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, कितने टाइप का वेबसाइट। क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वेबसाइट जो है कितने टाइप का होता है, ठीक है। टाइप ऑफ वेबसाइट के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। एंड इसके बाद व्हाट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट। शुरुआत हम लोग गाइस ब्लॉगिंग वेबसाइट से करेंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होता है, कैसे बनता है, तो ये देखेंगे। एंड इसके बाद हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि हम लोग ब्लॉगिंग अगर कर रहे हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो यहाँ से पैसे कैसे बना सकते हैं, मेक मनी, पैसे कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है, स्ट्रक्चर जो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद जो है डोमेन नेम के बारे में जानेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है, ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल में भी हम लोग जाएंगे, तो आईपी एड्रेस के बारे में जान रहे होंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है। एंड इसके बाद जो है हम लोग लास्ट अगेन वही रिपीट है डोमेन नेम, तो यहाँ तक हम लोग जान रहे होंगे। और लास्ट में गाइस कुछ क्यूएनए भी हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो हम लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। सो शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप ऑफ वेबसाइट से। शुरुआत किससे करेंगे, टाइप ऑफ वेबसाइट से। ध्यान से समझिएगा, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर जो वेबसाइट होता है वो कितने टाइप का होता है और सारे टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है, एंड आपको जस्ट देखने को मिल रहा होगा डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। एंड इसके बाद जो है ई कॉमर्स वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये तीन टाइप आपको देखने को मिल रहा है। कौन कौन सा टाइप आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टैटिक देखने को मिल रहा है, डायनेमिक एंड ई कॉमर्स, ठीक है। अब एक एक करके मैं समझाता हूं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है और ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग स्टैटिक वेबसाइट की बातें करते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होता है जहां पे कि हमारा जो कंटेंट होता है ना वो क्या होता है, वो कंटेंट फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे ये कुछ लिखा हुआ है तो ये जो लिखा हुआ रहेगा ना वो क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ये लिखा हुआ जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा इमेज लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या लगा हुआ है, एक ये आइकन लगा हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये जो है ये फिक्स रहेगा, है ना। इसी तरीके से ये डायमंड का जो है आइकन दिखाई दे रहा है तो ये भी क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, है ना। मतलब कि जितने भी कंटेंट अवेलेबल होते हैं यहाँ पर वो क्या होते हैं, वो होते हैं फिक्स, ठीक है, वो क्या होते हैं फिक्स। और जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना उस पे कितना पेजेस बना रहे होते हैं, तो हम लोग वहां पर 3 से 5 पेजेस ही बना रहे होते हैं, इससे ज्यादा और नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम लोग और नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। एंड जो ये स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, बेसिकली अगर आप किसी डेवलपर से बनाते हो, अभी आप कोई डेवलपर या फिर आप अभी कोई वेबसाइट लेके बना नहीं रहे हैं, आप किसी दूसरे से बनवा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एडमिन पैनल नहीं मिलता है। एडमिन पैनल क्या, जिससे कि आप अपने वेबसाइट का चेंजिंग कर सको, लाइक मुझे यहाँ पर अभी ये दिस की जगह ऐड करना है तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसे करने के लिए हमें एडमिन पैनल चाहिए होता है, लेकिन ये एडमिन पैनल यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट पे प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट जिसपे कि कंटेंट फिक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, कंटेंट जो हमारा होता है वो फिक्स होता है, एंड जो पेजेस होते हैं
वो कितने पेजेस, 3 से 5 पेजेस के आसपास यहाँ पर बनाया जा रहा होता है। एंड इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कोई भी एडमिन पैनल नहीं मिलता है, आपको जो है डायरेक्टली जो डेवलपर होते हैं वही चेंज करके सब कुछ दे रहे होते हैं, आप यहाँ से अपने से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हमने डिफरेंसेस देखा कि ये बेसिकली हो रहा होता है। लेकिन इसका यूज कहां पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, कौन सी वेबसाइट बनाने के लिए, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनानी रहेंगे तो वहां पर मैं डालूंगा कि मैं एक डेवलपर हूँ, है ना, मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर हूँ, या फिर जो है मैं ब्लॉगर हूँ, लाइक ऐसा करके मैं डाल रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं अपने क्वालिफिकेशन के बारे में लिख रहा हूँ कि मैंने 10th में इतने नंबर लाए, 12th में मैंने इतने नंबर। तो ये सब जो डेटा होता है ना वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे कि आज मैं अगर मैं 12th में जो है लाइक फर्स्ट डिवीजन हूँ, तो 5 साल बाद में हमारा 12th में फर्स्ट डिवीजन ही रहेगा, ये चेंजेस नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट बनता है। ठीक है, जो कि पोर्टफोलियो के लिए यूज किया जाता है ना, पोर्टफोलियो लेके जैसे जो भी आपने लाइक किया है, ठीक है, वो सब आपको वहां पर दिखाया जाता है। तो जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, वो बेसिकली पोर्टफोलियो एंड ये सब के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप कि स्टैटिक वेबसाइट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एंड इसके बाद डायनेमिक वेबसाइट पर आते हैं। ठीक है, ये डायनेमिक वेबसाइट क्या होता है इसके ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए, डायनेमिक वेबसाइट जो होता है ना एकदम इसके अपोजिट होता है, स्टैटिक वेबसाइट के अपोजिट होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कंटेंट होता है वो फिक्स नहीं होता। जब आप चाहते हैं तब आप इसे अपलोड कर सकते हैं, जब चाहते हैं तब आप चेंजेस कर सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, एंड इसके बाद ये जो हमारा स्टैटिक वेबसाइट होता है ना गाइस, वो फंक्शनल होता है। ठीक है, जो स्टैटिक वेबसाइट होता है वो हमारा फंक्शनल होता है। और फंक्शनल का मतलब क्या, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई बटन डालता हूं कि आप जो है कांटेक्ट करने के लिए इस बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये हमारे लिए फंक्शन अप करता है। जैसे ही उस बटन पे क्लिक करता है तो एक फॉर्म ओपन होकर आ जाता है ना। अब इस फॉर्म में नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम लोग यहाँ पर फिल कराते हैं। एंड इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट यहाँ से वो कर देते हैं। जैसे ये सबमिट करते हैं, देन जो डिटेल्स होता है वो वेबसाइट के जो एडमिन होते हैं उसके पास चले जाते हैं, और जो यूजर्स होते हैं उसको थैंक यू का मैसेज चला जाता है। मतलब कि दोनों को ये रिस्पॉन्स कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, दोनों को रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है, और रिस्पॉन्स करके जो है वहां पर इसको रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट होता है वो डायनामिक वेबसाइट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, बेसिकली हम लोग मान लेते हैं हम लोग जो है ना बहुत बार देखते होंगे ट्रेन का टिकट बुक करते हैं। तो ट्रेन का टिकट बुक करने के लिए आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाते हैं, है ना, एंड वहां पर जाने के बाद आप जो है अपना डेस्टिनेशन डालते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है ना, टू फ्रॉम डालते हैं वहां पर। जैसे ही आप वहां पर फिल करते हैं लाइक उसके अकॉर्डिंग आपको फिर ट्रेन दिखाई देने लगते हैं कि आपके पास ये है ना। एंड उसके बाद आपको जिस भी ट्रेन में बुकिंग करना रहता है आप उसे सेलेक्ट करते हो। मतलब कि आपके लिए जो वेबसाइट है वो फंक्शन कर रही है ना। आप डाल रहे हो लोकेशन, एंड आप जो है डाल रहे हैं कि क्या बुक कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आपके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो वो जो वेबसाइट होता है ना वो बेसिकली डायनामिक वेबसाइट होता है। ठीक है, जो आपके लिए फंक्शन क्रिएट, यहाँ पर जो है आप कितने भी पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, नो मैटर 3, 5, 10, 15, 20, 1000, जितना आपको पेज लाइक आप उस तरीके की होस्टिंग भी होनी चाहिए। वैसा नहीं कि एक नॉर्मल सा होस्टिंग आप बाय कर लो और उस पर 1000 पेजेस बनाना स्टार्ट कर दो, फिर वहां पर प्रॉब्लम हो जाएंगे, फिर आपकी वेबसाइट ही नहीं लोड लेंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायनेमिक वेबसाइट। ठीक है, एंड इसके बाद जो है हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग आते हैं अब ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर की ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, देखिए ई कॉमर्स सबसे आसान है समझना। आप लोग डेली लाइफ में जो है ना फ्लिपकार्ट का यूज करते होंगे, मिंत्रा का यूज करते होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग यूज करते होंगे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजन, इस तरीके से जो वेबसाइट है
शॉपिंग वेबसाइट उसका यूज करते होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, ई कॉमर्स जो वेबसाइट होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से बाय और सेल कर रहे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट या फिर ऑनलाइन सर्विसेज का, ठीक है। किसके थ्रू? तो ओवर द इंटरनेट, है ना, ओवर द इंटरनेट। अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो ये वेबसाइट होती है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम लोग जो है सारी चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो ई कॉमर्स होता है, यहाँ पर लाइक कोई प्रोडक्ट हमें परचेस करना रहा, ठीक है, ये मोबाइल जो है ये हमें परचेस करना रहा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम लोग यहाँ पर जाते हैं इसके वेबसाइट पे, एंड इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग इसको ऑर्डर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई तो इसे सेल कर रहा होगा ना, तभी तो हम लोग इसे बाय कर पाए हैं, है ना। तो बेसिकली दोनों के लिए जो होता है वो ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, जहां पे कि आपको ई कॉमर्स वेबसाइट में पेमेंट गेटवे ऐड करना होता है कि लाइक आप पेमेंट कैसे लेंगे, है ना। तो इस तरीके से बेसिकली ये हो रहा होता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। तीनों टाइप की वेबसाइट जो है आप लोगों को क्लास में बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट कैसे बनता है, ठीक है, एंड स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनता है, एंड ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनता है, और बिजनेस वेबसाइट भी कैसे बनता है, ये सारे वेबसाइट में आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बन रहा होता है, ठीक है। आई होप गाइस कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट फास्ट ने चैट बॉक्स, अगर समझ में आया है तो ओनली सी टाइप कीजिए, क्लियर क्लियर क्लियर, या क्लियर, परफेक्ट। ओके, अभी जो है मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, चैट बॉक्स को अब ऑफ कर देते हैं, ठीक है। आते हैं लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है ब्लॉगिंग, ठीक है। हमने तो ये देख लिया कि किस तरीके से बेसिकली होता है, ठीक है, हमने तो ये देख लिया कि किस तरीके से जो टाइप है वो हमने देख लिया। अब आते हैं हम लोग व्हाट इज ब्लॉग और ब्लॉगिंग के ऊपर। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि सर अभी जो है ना आपने 3 टाइप बताया था वेबसाइट का, कौन कौन सा, स्टैटिक, डायनेमिक एंड ई कॉमर्स, आपने टाइप बताया था। फिर ये ब्लॉगिंग वेबसाइट उसमें से कौन से में आएगा, स्टैटिक में आएगा या फिर डायनेमिक में आएगा या फिर ई कॉमर्स में आएगा। तो ये जो हमारा ब्लॉगिंग वेबसाइट आता है वो डायनेमिक में आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे डे बाई डे सब कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, ठीक है, पोस्ट चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पर पोस्ट लिखा है वो सब कुछ यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पेजेस नया आप ऐड करे तो यहाँ पर डे टू डे यहाँ पर चेंजेस हो रहे होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा डायनेमिक में आता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इसके बारे में समझते हैं पहले, ब्लॉग और ब्लॉगिंग होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज ब्लॉग और ब्लॉगिंग, ठीक है। तो एक ब्लॉगिंग होता है बी फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है, एक होता है बी फॉर ब्लॉगिंग, एक होता है बी फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। ये ब्लॉगिंग आपको दिखाई दे रहा है। बी फॉर ब्लॉगिंग वाला गाइस जो वीडियो बनाते हैं, जो वीडियो के थ्रू अपने डेली लाइफ को शेयर करते हैं, उसी को जो है वी फॉर ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर एक है बी फॉर ब्लॉगिंग, जो कि आप एक वेबसाइट के थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने यूजर तक, ठीक है। आप क्या करते हैं, एक वेबसाइट के थ्रू अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं अपने यूजर तक, ठीक है। तो वो होता है बी फॉर ब्लॉगिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिखा है hindiRadio.in, ठीक है। अब ये hindiRadio.in में जो है यहाँ पर हमने एक वेबसाइट बनाया और वेबसाइट में इतने सारे कंटेंट हमने यहाँ पर क्या कराए हैं, डाले हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं वीडियो यही बनाता तो मैं क्या करता बेसिकली, तो यहाँ पर हम जो है बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते, भी फॉर ब्लॉगिंग, जो कि यूट्यूब पे आप देखते होंगे डेली लाइफ जो शेयर करते हैं वो होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लॉगिंग के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन हम लोग समझते हैं ब्लॉगिंग के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर है, ब्लॉग इज अ वेबसाइट थ्रू विच वी शेयर्ड एनी पोस्ट टू आवर यूजर एंड इट फॉल एंड थ्रू दिस वी आल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी, ठीक है।
आप जो है ब्लॉगिंग करके यहाँ से बहुत ज्यादा पैसे भी अर्न कर सकते हैं। ब्लॉगिंग जस्ट लाइक कि आप एक वेबसाइट बनाओ एंड वेबसाइट बनाने के बाद आप उस पे जो है अपने पोस्ट को अपडेट करो, देन वहां से जो है आप अर्निंग भी कर रहे होंगे। तो बस इतना ही होता है ब्लॉगिंग, और कुछ नहीं होता है। इसके कैसे वेबसाइट बनते हैं वो सब कुछ मैं बताऊंगा, कैसे अर्निंग होते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग इन इंडिया। जब हम लोग इंडिया में ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो पैसे किस तरीके से बनाते हैं, पैसे कमाने की कौन कौन से जरिया है। तो बेसिकली पैसे अर्न करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा गूगल एडसेंस। बहुत सारे लोगों ने जान रहे होंगे गूगल एडसेंस के बारे में कि ये होता क्या है। गूगल एडसेंस गाइस, आपके जो वेबसाइट है वहां पर गूगल का एड चलता है, ठीक है, और उस एड का रेवेन्यू जो होता है आपको मिल रहा होता है, ठीक है। मान लेते हैं हमने एक वेबसाइट बनाया है, और वेबसाइट बनाने के बाद जो है वहां पर क्या होता है, बेसिकली वेबसाइट बनाने के बाद वहां पर जो है हमारा एड दिखता है, एंड एड दिखने जब वो एड दिख रहा होता है तो वहीं से हमारे पैसे बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जो है एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर आए एंड इसके बाद जो है जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो है होता है, ठीक है। यहाँ पर आए, जैसे कि हमने अभी हिंदी रेडियो का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो देखिए ये वेबसाइट हमने यहाँ पर ओपन किया। अब इस वेबसाइट पे जो है ना काफी सारे ऐड चलते हैं जिसका कि रेवेन्यू मिल रहा होता है, ठीक है। जैसे कि नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो है एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है आपको, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो जस्ट यहाँ पर जो है देखिए गूगल के विज्ञापन करके आ रहा होगा। तो ये एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है जिसका कि पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। ये देखिए ये भी एक एडवर्टीजमेंट चल रहा है ना, यहाँ पर देखेंगे तो गूगल का विज्ञापन करके ऐसा है ना। तो ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, ये हमारे वेबसाइट पे ऐड चल रहा होता है और इसी का आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर भी एक एडवर्टीजमेंट देखेंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट पे हमने यहाँ पर एक वेबसाइट बनाया है जिसपे कि काफी सारे कंटेंट हमने यहाँ पर अपडेट करा है, और इसी का हमें जो है इस वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट चल रहा है जिसका कि हमें पैसा यहाँ पर मिल रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे मिल रहे होते हैं, है ना। एंड इसी के बाद एम मीडिया, फेसबुक ऑडियंस, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे एड नेटवर्क, ठीक है। बहुत सारे एड नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, अर्निंग के लिए आप इसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। गाइस हमने तो आपको यहाँ पर ये बताया कि आप जो है किस तरीके से लाइक जो है ब्लॉगिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। एक तो जरिया मैंने एड्स के जरिए बताया, एंड इसके बाद और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग हो गया, पैड प्रमोशन हो गया, स्पॉन्सरशिप हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, प्रोडक्ट सेल हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है जरिया मिलता है, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग है, तो अफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपकी जो वेबसाइट पे एटलीस्ट थोड़े ट्रैफिक होने चाहिए, सो दैट कि जो भी चीजें आप सेल कर रहे हो, जो भी चीजें आप अफिलिएट लगाए हो, आप उसको बहुत आसानी से सेल कर सकें, ठीक है। अब अफिलिएट मार्केटिंग में जैसे कि Amazon अफिलिएट, ठीक है, एंड इसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का भी अफिलिएट होता है जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। गाइस बहुत लोगों का ये मिथ भी होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग लाइक ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं पैसे दे करके, कि कोई कोर्स उन्होंने पैसे दे करके ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद उन्हें जो है सेल करना है, देन वहां से कमीशन मिल रहा होगा। गाइस अफिलिएट जो है मार्केटिंग करने में आपका कोई भी अमाउंट नहीं लगता है गाइस, कोई भी अमाउंट नहीं लगता है, ठीक है। अफिलिएट के लिए डायरेक्टली जाओ उनके वेबसाइट पे एंड वहां से सेटअप कर सकते हैं अफिलिएट अकाउंट। जैसे Amazon अफिलिएट अकाउंट सेटअप करने हैं तो आप Amazon के वेबसाइट पे जाकर वहां से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद पैड प्रमोशन कर सकते हैं। कोई भी लाइक अगर यूजर चाहता है कि आपके वेबसाइट पे जो है प्रमोशन करे तो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, मर्चेंडाइज कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करना है आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ तक तो हमने ये चीजें देखी कि किस तरीके से बेसिकली ये हो रहा होता है। हमने देख लिया कि जो है
किस तरीके से पैसे अर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार जो है मुझे चैट बॉक्स में फास्ट बताएं, फास्ट फास्ट इन चैट बॉक्स गाइस। ओनली सी टाइप से, ओनली सी, ओनली सी, ओनली सी। ओके, परफेक्ट। तो बोला बेसिकली एडवर्टीजमेंट बेसिकली प्लेटफॉर्म है, वहां से भी लाइक एडवर्टीजमेंट हो रहा होता है ना। हमने इतना जितना भी इधर लिख रखा है ना, वो सारे एड नेटवर्क हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने वेबसाइट पे एड रन करा रहे होते हैं। ठीक है, अभी मैंने चैट बॉक्स को ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये चीजों तो देख लिया। अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर की। आखिर ब्लॉगिंग वेबसाइट जो होती है उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले गाइस, जब भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, सबसे पहले जब भी हम लोग अपने वेबसाइट को यहाँ पर बनाते हैं तो हमारा जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको जो है टॉप मेन्यू कहा जाता है, वो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, टॉप मेन्यू। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं और उसमें जो है अपने सोशल मीडिया का आइकन हम लोग वहां पर डाल रहे होते हैं। ठीक है, अपने सोशल मीडिया का आइकन यहाँ पर हम लोग डालते हैं एंड इसके जस्ट नीचे आपको जो है ऑप्शन मिल रहा होता है, ये जितना भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, बेसिकली इसे क्या कहा जाता है, इसे हेडर कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे हेडर कहा जाता है। अब लाइक कि कोई आपसे बोलेगा कि हेडर में चेंजेस करना है तो आप समझ जाओगे कि कहां पर चेंजेस करना है। हेडर में लोगो लगाया जाता है सबसे पहले तो, एंड इसके बाद यहाँ पर मेन मेन्यू क्रिएट किया जाता है। मेन मेन्यू में बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है लाइक की चीजें दिखाई दे रहे होते हैं। मेन मेन्यू में आप यहाँ पर रख सकते हैं जैसे कि कैटेगरीज हो गया। ठीक है, अब कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी हो गया, जैसे कि मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड बनाता हूँ तो वहां पर हमारे पास बहुत सारे कैटेगरी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेस अपडेट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, एंड इसी के बाद ट्रेडिंग हो गया, है ना, एंड इसी के बाद स्टॉक मार्केट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्या हो गया, हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कैटेगरी होगा। तो उस कैटेगरी को हम लोग मेन मेन्यू में रखते हैं गाइस, अलग अलग करके, सो दैट कि यूजर अगर बस स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चाह रहा है तो स्टॉक मार्केट पे क्लिक करे और उसको बस स्टॉक मार्केट के ही पोस्ट दिखे, मतलब कि पूरी तरीके से ये फंक्शनल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक सर्च बटन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, इस सर्च के बटन पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी आप आर्टिकल्स खोजना चाहते हैं आप यहाँ पर खोज सकते हैं। ये कैसे लगाते हैं सर्च का बटन, मैं आगे के आने वाले क्लास में आपको डिटेल से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि सर्च बटन यहाँ पर है, तो सर्च बटन में हम लोग क्या कर रहे होंगे, बेसिकली सर्च बटन में हम लोग यहाँ पर जो भी चीजें हमें लिखना होगा, जो भी चीजें हमें खोजना होगा अपने वेबसाइट पे, हम लोग यहीं से खोज रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेडर होता है एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो होता है ये बेसिकली मेन बॉडी होता है गाइस। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मेन बॉडी। ठीक है, अब मेन बॉडी में जो भी हमने कैटेगरी लिखा उस कैटेगरी से रिलेटेड दो चार पोस्ट जो भी आपको यहाँ पर दिखाने होते हैं वो आप यहाँ पर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, वो आप क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पर दिखा रहे होते हैं मेन बॉडी में। ठीक है, जैसे कि मेन बॉडी में मैं मान लेता हूं कि हमारे पास फाइनेंस से रिलेटेड दो आर्टिकल्स हैं तो वो आपको यहाँ पर दिखाने, वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, जो भी लाइक आपको दिखाना होता है आप यहाँ से बहुत आसानी से दिखा रहे होते हैं। एंड इसी के बाद आपको यहाँ पर जस्ट लाइक यहाँ पर जो है आपको राइट साइड में देखते हैं विजिट्स का ऑप्शन, जहां पे कि आप सोशल मीडिया का विजिट्स लगा सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट लगा सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन लगा सकते हैं। कॉल टू एक्शन बटन कौन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइक उस पर कोई क्लिक करे तो वो हमारे लिए फंक्शन क्रिएट करे, तो वो कॉल टू एक्शन बटन आप लगा सकते हैं, अदर विजिट्स आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा होता है मेन बॉडी। ठीक है, एंड इसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये हमें गाइस ये फूटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये फूटर होता है।
अब फुटर में आपको लोगो लगाना है, पेज लगाना है, या फिर जो अपने वेबसाइट का शॉर्ट ब्रीफ करना है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड इंपॉर्टेंट लिंक दिखाई दे रहा है, बट हम लोग यहाँ पर लोगो लगाएंगे अपने वेबसाइट का। एंड इसके बाद यहाँ पर कुछ पेजेस हैं, जैसे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारे। तो ये सारे पेजेस भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे होते हैं गाइस। ये पेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि जब भी कोई आप वेबसाइट बनाते हैं और उसको गूगल के थ्रू एडवर्टीजमेंट मोनेटाइजेशन ऑन करना है, तो ये रिक्वायर्ड पेजेस होते हैं जो कि आपको बनाना ही होता है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। किसी बिजनेस को चलाने के लिए आपको गवर्नमेंट से जीएसटी लेना होता है ना, कुछ रेंट एग्रीमेंट बनाना होता है ना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर करने होते हैं ना बिजनेस चलाने के लिए। तो इसी तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस यहाँ पर बनाने होते हैं। ये कैसे बनते हैं मैं आप लोगों को क्लासेस में बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, डिस्क्लेमर कैसे बनते हैं वो सब कुछ मैं आगे आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल से। ठीक है, एंड इसके बाद आपको जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन, जो कि कहते हैं इसको सब फूटर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सब फूटर। ठीक है, सब फुटर कहते हैं। इसमें कॉपीराइट वाला जो क्लेम होता है ना गाइस, वो हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कॉपीराइट वाला क्लेम होता है वो हम लोग यहाँ पर बेसिकली कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये कॉपीराइट क्लेम एंड ऑल राइट रिसीव करके होता है ना, वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। एक बार मैं स्ट्रक्चर अगेन दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने बातें की, यहाँ पर हमारा लोगो होता है एंड हमारे यहाँ पर कैटेगरी होता है। तो हमने यहाँ पर अपने वेबसाइट पे कैटेगरीज डाल रखे हैं, सर्च का बटन हमने यहाँ पर डाल रखा है। एंड इसके बाद ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी में हमारा जो वेबसाइट का क्या है, इतने सारे आर्टिकल्स जो हैं कंप्यूटर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, है ना, जॉब्स, करियर, बायोग्राफी, है ना। तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड इसके बाद ये फूटर है। ठीक है, फूटर में भी क्या है, ये हमारा लोगो है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा क्या दिखाई दे रहा है, ये शॉर्ट ब्रीफ हमने डाला है। ठीक है, एंड इसके बाद सबसे नीचे में आप अगर देखेंगे तो कॉपी ऑल राइट रिसीव, जो कॉपीराइट क्लेम होता है वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो ये गाइस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है किसी भी ब्लॉगिंग वेबसाइट का। ठीक है, जब हम लोग बना रहे होंगे तो इसको बहुत और अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, एक एक चीज को कर करके देखेंगे कि कैसे लकी ये हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने लोगो लगाया तो कैसे ये लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है हम लोग डिटेल से प्रैक्टिकली कर करके भी देखने वाले हैं कि कैसे ये हो रहा होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट 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 इन चैट बॉक्स, फास्ट इन चैट बॉक्स। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी मैं चैट बॉक्स को अब ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, चैट बॉक्स को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे लोग क्लियर है गाइस। एंड हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है कि गाइस हमने ये सारी चीजों तो यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, हमने जो है बेसिकली क्या क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि जो है वेबसाइट कितने टाइप का होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने जो है ब्लॉगिंग के बारे में जाना, ब्लॉगिंग वेबसाइट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, इन सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर जाना है। लेकिन जब आप ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते गाइस, तो वहां पर आपको एक डोमेन नेम लेना होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में hindiRadio.in, हम लोग गूगल क्रोम पर जाते हैं और hindiRadio.in सर्च करते हैं तो हमारा वहां पर वेबसाइट दिखकर आ रहा होता है। किस नाम से? इस वाले नाम से। तो ये जो नाम होता है उसको डोमेन नेम कहते हैं, और ये आपको लेना होता है आपके वेबसाइट के लिए, तभी आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद रिक्वायरमेंट जैसे कि डोमेन एंड होस्टिंग का होता है, डोमेन एंड होस्टिंग। ठीक है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। डोमेन जस्ट लाइक कि आपने कोई एक वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट के लिए कोई तो आप नाम सेलेक्ट करेंगे ना, XYZ कोई भी, जैसे कि हमने हिंदी रेडियो सेलेक्ट किया तो कुछ भी तो नाम होगा ना, तो वो नाम जो होता है वो डोमेन नेम बेसिकली होता है। और इस नाम का जितने भी कंटेंट होते हैं वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारे होस्टिंग पे अवेलेबल होते हैं। इन केस मैं अपने
वेबसाइट का अगर एग्जांपल दूं तो हिंदी रेडियो जो है यहाँ पर ये हमारा डोमेन नेम है, और ये जितने भी इमेजेस हो गए, टेक्स्ट हो गए, ये जो जितना लिखा हुआ है, ये सब कुछ ये कहीं ना कहीं तो ये लाइक रखा हुआ है ना, तभी तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जहां पर रखा होता है ना गाइस, उसको होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग के बारे में मैं और भी डिटेल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर डोमेन के बारे में समझते हैं डिटेल से कि डोमेन होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर है व्हाट इज डोमेन नेम, ठीक है। तो अब देखिए, डोमेन नेम इज अ यूजर फ्रेंडली इक्वल टू आईपी एड्रेस। ईच डोमेन नेम इज कनेक्टेड टू स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। जो डोमेन नेम होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, डोमेन नेम एक नाम होता है, ठीक है, जो कि यूजर फ्रेंडली होता है। और ये सिर्फ सारे डोमेन नेम होते हैं ना, बेसिकली आईपी एड्रेस से कनेक्ट होते हैं। सारे डोमेन नेम जो होते हैं वो अलग अलग स्पेसिफिक, देख रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो अलग अलग आईपी एड्रेस से ये कनेक्ट होते हैं। क्यों होते हैं मैं इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इससे पहले में हम लोग ये दोनों पॉइंट को देखते हैं। डोमेन नेम इज एंड यूनिक आइडेंटिटी ऑफ वेबसाइट। जो डोमेन नेम होता है गाइस, वो यूनिक आइडेंटिटी होता है किसी भी वेबसाइट का। यूनिक आइडेंटिटी का मतलब, जैसे कि हिंदी रेडियो .in ने हमने परचेस कर लिया है, तो अब इसे पूरे दुनिया भर में कोई नहीं परचेस कर रहा होगा, ठीक है। हमने परचेस यहाँ पर क्या कर लिया, हिंदी रेडियो .com भी, तो .com भी अब यहाँ पर कोई नहीं परचेस कर रहा होगा। लेकिन इन केस हिंदी रेडियो के जगह आई के जगह जो है ना, ये कुछ इस तरीके से लिखते, तो ये हमारा फिर से अगेन ये यूनिक नाम बन जाता है, ठीक है, .in, ठीक है। ये देखिए ये हमने यहाँ पर HI यहाँ पर हटा दिया, HNDI कर दिया, RADIO .in। तो आई जैसे ही हमने रिमूव कर दिया तो फिर से ये यूनिक बन गया, है ना। अब इसको कोई भी फिर बाय कर सकता है। मतलब कि जो डोमेन नेम होता है वो आपका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर भी आपका यहाँ पर अगर अलग है तो वो यूनिक हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकंड आते हैं, इट इज यूज बाय यूजर टू एक्सेस वेबसाइट। इसका यूज किस लिए करते हैं गाइस, तो इसका यूज वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। आसान है एकदम। जैसे कि मुझे हिंदी रेडियो की वेबसाइट ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल क्रोम पर जाऊंगा, हिंदी रेडियो .in हम लोग लिखेंगे और यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। जैसे कि Amazon हो गया, ठीक है, Amazon.com, तो गूगल क्रोम पर जाते हैं, Amazon.com लिखते हैं एंड वहां से जो है हमें वेबसाइट हमारी दिख जाती है, ठीक है। जो हम लोग वेबसाइट को फाइंड आउट कर रहे हैं वो दिख जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या डाला, हमने बेसिकली डोमेन का नाम डाला। जैसे ही हम लोग डोमेन नेम डाले ना, तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गई। तो कुछ इस तरीके से गाइस हो रहा होता है, डोमेन नेम का यूज कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी बात किया था क्या, कि सारे जो डोमेन नेम होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से गाइस, ठीक है। जो सारे डोमेन नेम होते हैं वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से जो है वो क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि जो कनेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। तो गाइस देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा सर्वर, जो होस्टिंग है ना, वो बेसिकली नाम को नहीं जानता है। ये हिंदी रेडियो .in को नहीं जानता है। वो क्या जानता है, वो इस आईपी एड्रेस को जानता है गाइस। वो इस आईपी एड्रेस, जो हमारा होस्टिंग होता है, जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, सर्वर होस्टिंग बेसिकली सेम एक ही चीजों को कहा जाता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली कनेक्ट होता है हमारे आईपी एड्रेस से। जो डोमेन नेम होता है वो आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, सो दैट कि जब भी कोई हमारे वेबसाइट को ओपन कर रहा होगा, ठीक है, तो वो नाम लिखेगा और वो नाम जो है इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। तो वो जो है आईपी एड्रेस हमारे होस्टिंग को मिलेगा और वहां से हमारी वेबसाइट यहाँ पर दिख रहे होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको इस अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारे नाम है, हिंदी रेडियो .in, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है। तो ये सारे नाम है। अब मुझे क्या करना है, कोई स्पेसिफिक वेबसाइट को, Amazon को ओपन करना रहा, तो Amazon में लिखूंगा और Amazon जो है एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट है। तो हम लोग गूगल क्रोम पे बस नाम लिखे हैं, लेकिन ये बैकएंड में जो है आईपी एड्रेस से हमारे होस्टिंग को पता चलता है, जो भी होस्टिंग रहता है, एंड वेबसाइट यहाँ पर ओपन होकर आ रहा होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर जब आईपी एड्रेस से वेबसाइट ओपन हो जाती है तो आखिर ये नाम क्यों आया। तो बेसिकली गाइस देखिए, नाम इसलिए आया
क्योंकि नंबर को याद रख पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे कि आपके पास मोबाइल डिवाइस होगा, आपने वहां पर 100 कॉन्टेक्ट डिटेल तो सेव कर रखा होगा, जैसे कि अमन हो गया, विवेक हो गया, सुमित हो गया, ठीक है, आर्यन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का आपने क्या कर रखा है, कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर रखा है, सेव कर रखा है। ठीक है, अब किसी को कॉल लगाना होता है तो आप क्या करते हो, सिंपल जस्ट उसके नाम लिखते हो और कॉल लगा देते हो उन्हें, है ना। ऐसा तो नहीं कि उसका नंबर आप याद रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप अगर नंबर याद भी रखो, तो हो सकता है कि 5 लोगों का नंबर आप याद रखो या फिर 10 लोगों का नंबर याद रखो। लेकिन अगर आप कुछ इसी में स्पेसिफाई कर देते हैं नाम से, जैसे कि अमन हो गया, सुमित हो गया, विवेक हो गया, ठीक है, या फिर विवेक क्लासमेट, अगर विवेक हमारे पास 2 है तो मैं एक विवेक कर दूंगा, एक विवेक क्लासमेट कर दूंगा, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से विवेक को हमें कॉल लगाना है। तो नाम के जरिए देख रहे हैं कितना आसान हो जाता है हमें चीजों को रिमाइंड करना। लेकिन हमें अगर डायरेक्टली नंबर अगर दे दिया जाता कि इस सारे को याद रखो, तो क्या यही पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है गाइस, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है डोमेन नेम आया है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आया, दैट्स वाई यहाँ पर जो है बेसिकली डोमेन नेम आया, सो दैट कि हम लोग अपने वेबसाइट को बहुत ही आसान तरीके से गाइस हम लोग देख पाए, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग यहाँ पर खोज पाए। ठीक है, अपने वेबसाइट को। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा डोमेन नेम क्या होता है। ये यूनिक होता है, ठीक है, ये आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो है बेसिकली आईपी एड्रेस से इसलिए कनेक्टेड होता है सो दैट कि हमारी जो होस्टिंग होता है वो नाम नहीं जानता है, वो आईपी एड्रेस जानता है, इसीलिए वहां पर वो कनेक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, हाउ डोमेन नेम वर्क। ये जो डोमेन नेम होता है बेसिकली ये वर्क करता है किस तरीके से है। तो जैसे कि यहाँ पर कोई हिंदी रेडियो .in किसी ने सर्च किया है, सर्च करने के बाद ये हमने बताया था आईपी एड्रेस से कनेक्ट होता है, एंड आईपी एड्रेस के थ्रू हमारे यहाँ पर सर्वर तक जाता है जो कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ से रिपोर्ट बैक से हमें फिर अपने वेबसाइट को दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गाइस यहाँ पर ये होता है। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर चलते हैं। अभी तो हमने जो है डोमेन नेम के बारे में देखा कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको जो है इसके टाइप बताता हूँ गाइस। ठीक है, तो इसके 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरी डोमेन नेम, सब डोमेन नेम एंड टॉप लेवल डोमेन नेम। ठीक है, अब प्राइमरी डोमेन नेम क्या होता है? तो प्राइमरी डोमेन नेम जो आपका नाम होता है ना, डोमेन का जो पूरा यह नाम दिखाई दे रहा है हिंदी रेडियो, अभी www छोड़ दीजिए, .in छोड़ दीजिए, जो नाम होता है हिंदी रेडियो वो क्या है? वो प्राइमरी डोमेन नेम होता है। जो आगे लगता है गाइस जो प्राइमरी डोमेन नेम के वो सब डोमेन नेम होता है, जो पीछे लगता है उसको टॉप लेवल डोमेन नेम कहा जाता है। इसको डोमेन एक्सटेंशन भी कहा जाता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कि सर आप डोमेन एक्सटेंशन या फिर कोई जो है डोमेन एक्सटेंशन बोलते हैं, तो गाइस इसको टॉप लेवल डोमेन नेम भी बोला जाता है, डोमेन एक्सटेंशन भी बोला जाता है, इसमें कंफ्यूज बस आपको नहीं होना है। ठीक है, एंड इसी के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से बेसिकली हो रहा होता है। ठीक है, क्या क्या? प्राइमरी डोमेन नेम एंड सब डोमेन नेम में टॉप लेवल डोमेन नेम, ये 3 टाइप होता है गाइस किसी भी डोमेन नेम का। अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डोमेन नेम के टाइप मुझे बताओ, तो आप ये 3 टाइप बता सकते हैं, एक प्राइमरी डोमेन नेम, एक सब टॉप डोमेन नेम, एक टॉप लेवल डोमेन नेम आप बता सकते हैं गाइस। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि टॉप लेवल डोमेन नेम जो होते हैं ना वो बेसिकली किस किस काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो .com है वो कॉमर्शियल बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा ना .com, लेकिन ये पता नहीं होगा कि आखिर .com लगाते क्यों है। तो जो कॉमर्शियल पर्पस होता है ना, कॉमर्शियल बिजनेस पर्पस के लिए वो लोग .com लगाते हैं। .net जो कि नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, .org जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, .gov जो गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, .edu जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, .mil जो मिलिट्री वेबसाइट होते हैं, वो लोग इसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जो कंट्री कोड से रिलेटेड है। ठीक है, कंट्री कोड से रिलेटेड जैसे कि .in हो गया। अब .in जो है इंडिया के लिए यूज हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, कंट्री कोड से रिलेटेड हो गया हमारा टॉप लेवल डोमेन नेम। .uk मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, .us यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये हमारा यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन नेम है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं गाइस। ठीक है, ये कंट्री कोड से। अब सवाल ये आता है
कि सर अगर हम लोग हिंदी रेडियो डॉट इन लिए हैं तो क्या यूनाइटेड किंगडम में ओपन होगा क्या, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ओपन होगा क्या, वहां पर ओपन करेंगे तो बिल्कुल गाइस हमारे जो वेबसाइट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, कहीं से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। बस ये हमारा दिखा रहा होता है कंट्री कोड कि ये जो हिंदी रेडियो डॉट इन हमने अगर डाला है यहाँ पर तो ये वेबसाइट इंडिया के लिए है गाइस, ठीक है। ये वेबसाइट किसके लिए है, इंडिया के लिए है, ठीक है। ये वेबसाइट किसके लिए है, इंडिया के लिए है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर रहे होते हैं, है ना। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं पॉइंट, इतना तो हमने यहाँ पर देख लिया कि किस तरीके से होता है। अब यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम के बारे में समझते हैं। देखिए बहुत आसान है डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम, जो एक कोई वर्ड होता है ना उसका पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखा हुआ है, जैसे कि डॉट करियर, डॉट कैफे, डॉट योगा, ठीक है। लेकिन इन केस अगर यहाँ पर कंट्री कोड से रिलेटेड देखेंगे तो ओनली आई एन लिखा हुआ है, इंडिया नहीं लिखा हुआ है, ओनली आई एन, डॉट आई एन, हिंदी रेडियो डॉट आई एन मतलब कि इंडिया। लेकिन यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल है www.abcd.career, मतलब कि पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखी हुई है करियर का। तो जो अगर पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखी हुई है वो कौन सा होगा डोमेन नेम, डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम होगा गाइस। अगर आप कहीं जाते हैं कोई आपसे पूछता है कि आप जो है ये कौन सा, ये जो टॉप लेवल डोमेन नेम है उसको कौन सा टॉप लेवल डोमेन कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसको जो है डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम कहते हैं। अगर पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है तो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम है गाइस, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव डोमेन नेम, इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एंड आई होप कि आपको गाइस यहां तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। और एक दो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि हाँ जो हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है, क्या हम लोग एक डोमेन नेम पे ई कॉमर्स वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं गाइस क्या, बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक ही डोमेन पे नहीं, एक वेबसाइट हम लोग एक जो डोमेन नेम है उस पे एक ही वेबसाइट बना रहे होंगे, उससे ज्यादा हम लोग वेबसाइट नहीं बनाते, ठीक है। एंड इसी के बाद जो हमारा डोमेन नेम होता है, क्या हमारा वो जो डोमेन नेम होता है मान लेते हैं हिंदी रेडियो डॉट इन, तो क्या किसी कोई और भी पर्सन उसे बाय कर सकता है क्या, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है गाइस, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग यहां तक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होंगे। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताएं, फास्ट गाइस, फास्ट 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 फास्ट। सो नाउ गाइस काफी क्लियरिटी मिला अभी, जस्ट अ सेकेंड, 1 सेकेंड, यस 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 क्लियर, वेरी गुड। चलो चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ 1 मिनट, यस। सो नाउ गाइस लिसन केयरफुली, जो अभी रणधीर सर ने जो चीज़ें पढ़ाई, जितने भी पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टेस्ट के लिए, ठीक है। एक बार ओवरऑल कंक्लूजन करते हैं। अभी रणधीर सर उस वीडियो को रेंडर कर रहे हैं, टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, तब तक मैं आपका 10 मिनट्स में ओवरव्यू आपको कंप्लीट करवाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट, ताकि आपका टेस्ट और बेहतर जाए, ठीक है। 4 पॉइंट में सारी चीजें मैं कंप्लीट कर दूंगा जितना रणधीर सर ने बताया। कुछ लोग, एक आध दो लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कुछ पॉइंटर से, राइट। सो लिसन केयरफुली। पॉइंट नंबर 1, सर वेबसाइट हमने तो सुना है कि कोडिंग के जरिए बनता है, आपने वेबसाइट सुना होगा कि विक्स के जरिए बनता है, आपने सुना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके। सो बेसिकली गाइस देखो, वेबसाइट बनाने के मल्टीपल वेज है, बहुत तरीके हैं। जो सबसे वर्ल्ड वाइज पॉपुलर है वो 2 तरीके हैं। वन इज गाइस कोडिंग, सेकेंड दूसरा जो तरीका है वर्डप्रेस। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं वेबसाइट बनाने के, जैसे कि मैंने भी बताया विक्स के जरिए बना लीजिए आप, जो है फ्लेक्सी फनल के जरिए बना ले, मल्टीपल तरीके हैं। बट ये सारे जो तरीके हैं उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, राइट। अभी तो कई लोग बोले सर एआई से भी वेबसाइट बन रहा है, और बिल्कुल बन रहा है, एआई से भी वेबसाइट बन रहा है। बट गाइस जो पूरे वर्ल्ड वाइज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है कोडिंग और वर्डप्रेस, ठीक है। एआई के हेल्प से बन रहा है। एआई का इस्तेमाल आप वर्डप्रेस में भी कर सकते हैं, और एआई का इस्तेमाल आप कोडिंग में भी कर सकते हैं, और एआई का इस्तेमाल करना ही द बेस्ट पार्ट है। तभी आप बहुत अच्छे और बहुत फास्ट अपनी वेबसाइट को बहुत इजी तरीके से बना सकते हो।
तो यहां पर अभी भी दो वेबसाइट रह गया, दो तरीके का रह गया, वन इज अ कोडिंग, सेकंड इज अ वर्डप्रेस। तो सर इस दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? सो गाइस इस दोनों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है वर्डप्रेस। अब इसके मल्टीपल रीजन है। क्या क्या रीजन है? रीजन नंबर वन गाइस, वर्डप्रेस को सीखना इजी है, आसानी से सीखा जा सकता है। 20 से 25 दिन 30 दिनों के अंदर इसको मास्टरी किया जा सकता है, पहली चीज है। लेकिन कोडिंग गाइस ये सालों साल लग जाएंगे, 1.5 साल 2 साल लग जाएंगे एक कोडिंग को सीखने में। कोडिंग में आपको लैंग्वेज सीखना होता है, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, इस टाइप के काफी सारे कोडिंग लैंग्वेज सीखना होता है, तब जाकर आप एक वेब डेवलपर बन पाते हो। कोडिंग वेबसाइट सीखने के लिए पर्सन जो है टेक्निकल पर्सन होने चाहिए, उनको थोड़ी बहुत कंप्यूटर्स एंड ऑल का नॉलेज होनी चाहिए। बट गाइस यहां पर आप टेक्निकल नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिगिनर है, तो भी आप वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं। तो कई लोगों के मन में ये आएगा, सर जब इसको सीखना टफ है तो ये शायद ज्यादा सेफ होगा और ये इजी है तो शायद ये सेफ नहीं होगा। गाइस दोनों ही 100% सिक्योर है, दोनों वेबसाइटें 100% सिक्योर है, क्योंकि सिक्योरिटी जो आती है SSL सर्टिफिकेशन से आती है, जो कि दोनों में लगता है। SSL सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है, राइट। और वर्डप्रेस पूरे वर्ल्ड वाइज में इसलिए फेमस है, इसके 4 बड़े रीजन है। सबसे पहला गाइस, फाइनेंशियली कोई भी इस वर्डप्रेस को अफोर्ड कर सकता है, कोई भी कस्टमर इसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं सबसे पहले अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बनाते हैं। अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए ईयरली है तो उसके लिए वर्डप्रेस इज एनफ, काफी है वर्डप्रेस उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर जो स्टार्टअप के लिए, जो बिगिनर्स के लिए, जो कंपनियां अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका तो 10-15 लाख रुपए का मंथली का ट्रांजैक्शन, उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, राइट। तो गाइस ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, आपका 15,000 20,000 30,000 में तो द बेस्ट, 50,000 तक में तो एकदम माइंड ब्लोइंग वेबसाइट बन जाता है, राइट। लेकिन वहीं पर अगर हम कोडिंग वेबसाइट की बात करें गाइस, तो ये 50-60 हजार रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से तो स्टार्ट ही होता है और इसका प्राइस और हाई होते जाता है। पहला रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 गाइस, मान के चलो आपसे किसी कस्टमर ने आपसे ये वेबसाइट बनवाया, तो वो कस्टमर अपनी बेसिक चेंजेस वो खुद से कर सकते हैं, उन्हें कोई भी पर्सन को जॉब पर रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही एक कस्टमर जो अगर कोडिंग पर वो वेबसाइट को बनवाता है, तो उसे एक पर्सन को डेडिकेटेड रखना होगा जॉब पर, जो उसके चेंजेस को कर सके, क्योंकि कोडिंग के जरिए बदलेगा, इसलिए जो है उसको एक पर्सन यहां पर रखना होगा, लेकिन इस कंडीशन में नहीं रखना होगा। पॉइंट नंबर 3 गाइस, जो कि बहुत इजी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, किसी नॉन टेक्निकल पर्सन जो है, किसी भी बैकग्राउंड के वो पर्सन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो 50 साल के पर्सन हो, 60 साल के एकदम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, या आप कोई भी होम साइंस भी लेकर स्टडी करा है आपने, तो भी आप वर्डप्रेस को इजीली बना सकते हैं। एंड द 4 नंबर इज गाइस, यहां पर कोई भी वेबसाइट यहां पर भी बन सकता है, वर्डप्रेस पर भी, चाहे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाओ, चाहे आप जो है पोर्टफोलियो वेबसाइट बनवाइए, चाहे आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाइए, एनी टाइप ऑफ वेबसाइट गाइस, ऑल टाइप ऑफ वेबसाइट यू कैन क्रिएट ऑन अ वर्डप्रेस, राइट। तो यहां पर तो क्लियरिटी हो गया होगा कि वेबसाइट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे उसमें कोडिंग भी आता है, वर्डप्रेस भी आता है, विक्स भी आता है, फ्लेक्सीफनल्स भी आते हैं, ऐसे कई सारे और मल्टीपल टाइप्स हैं। बट गाइस पूरे वर्ल्ड वाइज में कोडिंग और वर्डप्रेस फेमस है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा वर्डप्रेस की सबसे हाई डिमांड रहती है, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में और बहुत इजी, बहुत फास्ट बन जाता है, 10 से 15 दिनों में बन जाता है। लेकिन कोडिंग वेबसाइट काफी वक्त लगता है, 2 महीने 3 महीने लगते हैं इसे वेबसाइट को बनाने में, राइट। तो ये था गाइस वर्डप्रेस के बारे में सबसे पहले सटीक जानकारी, राइट। तो हम आपको जो सिखाने वाले हैं, ज़ेनमेट आपको सिखाने वाली है वर्डप्रेस विद द हेल्प ऑफ एआई और वर्डप्रेस के हेल्प से कैसे आप एक शानदार वेबसाइट बना सकते हैं। ज़ेनमेट आपको यही सिखाने वाली है, ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 2 को क्लियर हो लो। रणधीर सर ने भी बताया था मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट का होता है इस पार्ट, राइट। जब आप गूगल करोगे तो और कंफ्यूज हो जाएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, तो आप देखोगे क्या कि पोर्टफोलियो वेबसाइट है, आप देखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, आप देखोगे क्या जो है एडटेक एजुकेशनल वेबसाइट है, आप देखोगे हॉस्पिटल का अलग से वेबसाइट लोग काउंट करेंगे।
लेकिन गाइज इन सभी वेबसाइटों को, जितना भी आपने नाम सुना होगा, जो भी किसी भी प्रकार का B2B वेबसाइट बनानी है, कोई भी वेबसाइट बनाना है, योगा वेबसाइट या किसी भी प्रकार का वेबसाइट बनाना है, ठीक है, या पार्लर का वेबसाइट बनाना है, किसी भी प्रकार की वेबसाइटों को बनानी है, तो इसको मात्र दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्या क्या है सर? तो वन इज गाइज स्टैटिक वेबसाइट एंड सेकेंड इज गाइस डायनामिक वेबसाइट। बस यही दो चीजों को याद रखिएगा मेन रूप से, ठीक है। इसी दो पार्ट के अंदर गाइस सारी वेबसाइटें आती है। आइदर वेबसाइट स्टैटिक होगा, आइदर वेबसाइट डायनामिक होगा। अब स्टैटिक और डायनामिक को इजी तरीके से समझ लीजिए। स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट के चार छोटे छोटे की पॉइंट्स है। आगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी वेबसाइट स्टैटिक है और कौन डायनामिक है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक वेबसाइट की बात कर ले। स्टैटिक वेबसाइट गाइस मतलब सिंपल वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब सिंपल वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट गाइस रेगुलर बेसिस पर अपडेट नहीं होता है। स्टैटिक वेबसाइट गाइस 5 पेज या 5 पेज से कम की वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट गाइस मल्टीपल फंक्शन वर्क नहीं करता है। ये चार की पॉइंट आप हमेशा याद रखना। उसी के ठीक अपोजिट होता है डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक मींस नाम एक बहुत ही लग रहा है गाइस, डायनेमिक मतलब बहुत ही स्मार्ट वेबसाइट, राइट, स्मार्ट टाइप वेबसाइट। क्लियर, समझ में आया? दूसरी चीज है, ये जो वेबसाइट है हमारा डायनेमिक वेबसाइट, या रेगुलर बेसिस पर अपडेट होगा। पॉइंट नंबर 3 गाइस, ये 5 पेज या 5 पेज से ज्यादा की वेबसाइट बनेगी। पॉइंट नंबर 4 इज गाइस, यह मल्टीपल फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के बेस में बता दूं। एग्जाम्पल में गाइस फेसबुक, अमेजॉन, जिनमैट, ये जो वेबसाइटें हैं, ये सारी जो वेबसाइट है गाइस, ये डायनामिक वेबसाइट का एग्जाम्पल है। उसी तरीके से अगर आप जो है अगर स्टैटिक वेबसाइट के एग्जांपल पूछोगे या कौन से कैटेगरी इसमें आते हैं, मैक्सिमम इसमें कैटेगरी आते हैं गाइस, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट आ गया, इंट्रोडक्टिव वेबसाइट हो गया, किसी भी कोई कंपनी है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ वेबसाइट बनाना है, दैट इज इंट्रोडक्टिव वेबसाइट, राइट। सो इस टाइप की जो वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है, जो भी आता है वो आपका स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आता है, जो मल्टीपल फंक्शन काम करता है। जैसे फेसबुक देखो कितने मल्टीपल फंक्शन काम करता है। फेसबुक के ऊपर आप वीडियोस भी देख लो, मैसेज भी कर लो, ग्रुप भी बना लो, फ्रेंड भी बना लो, मैसेज भी कर लो, ऐड भी देख लो, ऐड भी लगा लो, मल्टीपल फंक्शन, राइट। अमेजॉन पर भी, जिनमेट पर भी। सो गाइज इस टाइप की वेबसाइट को हम लोग जो है डायनेमिक वेबसाइट हम लोग कहते हैं। पूरी तरीके से हमने आपके लिए क्लियर कर दिया। स्टैटिक और डायनेमिक याद रखना। नाउ पॉइंट नंबर 3 गाइज, तीसरा पॉइंट को आप ध्यान रखना। तीसरा क्या? वेबसाइट 4 चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहले क्या चीज है? होस्टिंग, HOSTING, होस्टिंग। सेकेंड इज गाइस डोमेन, DOMAIN, डोमेन। थर्ड इज गाइस थीम, THEME, थीम। एंड फोर्थ इज प्लगइन्स, ठीक है, प्लगइन्स। ये 4 चीजों से मिलकर वेबसाइट आपकी बनती है। इसमें से अगर कोई एक भी चीजें मिस हुआ तो आपकी वेबसाइट नहीं बन पाएगी, जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप देख रहे हो, या जैसा कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है। चारों का अपना पर्टिकुलर वर्क है। आइए मैं आपको नीचे से समझाना स्टार्ट करता हूं। रणधीर सर ने भी बताया, बट स्टिल मैं चाहता हूं आपका टेस्ट और बेस्ट जाए, राइट। प्लगइन्स क्या है, ये रुक जाओ, ये इधर समझो पहले। होस्टिंग से ही स्टार्ट कर लो। होस्टिंग के लिए गाइस देखो, होस्टिंग एक सर्वर है, ठीक है। इसको जब कभी कभी इसको सुनोगे कि होस्टिंग को सर्वर बोला जाता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। होस्टिंग गाइस आपका सर्वर की तरह काम करता है, और ये सर्वर ही है। एक मोबाइल मान लो, एग्जांपल समझो। एक आपके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर आप क्या रखे हो? फोटोज रखे हो, वीडियोज रखे हो, एप्लीकेशन रखे हुए हो, मल्टीपल चीजें, डॉक्यूमेंट्स है, वॉइस है, मल्टीपल चीजें है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मोबाइल के अंदर ये क्यों है, किस रीजन के वजह से ये स्टोर है, तो गाइज हमारे मोबाइल के अंदर या तो चिप स्लॉट लगे हुए हैं, आइदर गाइज स्टोरेज लगा हुआ है 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, जो है आपका 32GB, 64GB, जितना भी स्टोरेज लगा हुआ है, तभी ये सारी चीजें हम लोग रख पा रहे हैं अपने मोबाइल के अंदर। सोचो अगर ये ना हो, ना हमारा कोई चिप लगा हो, ना मेमोरी कार्ड लगा हुआ हो, ना हमारा कोई इंटरनल स्टोरेज हो,
तो क्या हम इन सभी को स्टोर कर पाएंगे? आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, नो। यानी कि इतना सिंपल समझ में आया कि हमें सॉफ्ट चीजें रखने के लिए भी हमें स्टोरेज की आवश्यकता है। सो वेबसाइट पर जो गाइस जितने भी फोटोज, इमेजेस, टेक्स्ट, ये जितनी भी चीजें आप देखते हैं अमेजोन पर, ऐसे हवे में तो कुछ नहीं लटक रहा होगा प्रोडक्ट का इमेजेस, या कहीं पर भी आप देखते हो तो हवे में कुछ भी नहीं लटक रहा होता, तो उसके लिए एक होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। मान लो ऑनलाइन स्पेस की एक जगह की आवश्यकता पड़ती है, स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर ये फोटो, इमेजेस एंड ऑल को होस्ट किया जाता है, राइट। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट और मैं आपको इजी तरीके से समझा देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1 गाइस, होस्टिंग के लिए मल्टीपल बड़ी बड़ी ब्रांड है, आपको होस्टिंग अच्छी कंपनियों से ही परचेस करनी चाहिए। होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, फास्ट कॉमेट, AWS, अमेजॉन का वेब सर्वर, इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप जब यूट्यूब पर भी देखोगे तो इन सभी का जिक्र होगा, जाकर सर्च कर लेना बेस्ट होस्टिंग कंपनी, राइट। यार फ्री वाले के चक्कर में होस्टिंग में एटलीस्ट मत पड़ना, क्योंकि ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट आपको 20 गुना 50 गुना आपको रिटर्न देगा, राइट ना। छोटा सा इन्वेस्टमेंट। अब इसकी प्राइसिंग क्या आती है? इसकी प्राइसिंग गाइस 4-5 हजार से उठकर, जस्ट अ सेकेंड प्लीज वेट 1 सेकेंड गाइस। गाइस ये जो हमारा ये होस्टिंग है, ठीक है, यहां पर देखो एकदम बहुत सिंपल तरीके से ख्याल रखना है यहां पर कि यहां पर बहुत सारी कंपनियां आपकी आती है। अब इसके जो प्राइसिंग स्टार्ट होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 4-5 हजार रुपए से स्टार्ट होकर, मिनिमम प्राइजेस से स्टार्ट होकर, अच्छी कंपनियों की बात की जाए तो ये करोड़ों में भी जाता है। तो क्या सर हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए? नॉर्मल गाइस, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि करोड़ों की अभी आपकी नीड नहीं है, क्योंकि करोड़ों का रिटर्न आप ना ला सकते हो, राइट। तो आपकी शुरुआत 4-5 हजार रुपए से स्टार्ट होगा होस्टिंग के लिए, एनफ है। पॉइंट नंबर 3 गाइस, जो होस्टिंग होता है इसे आप क्या करते हो रेंटल बेसिस पर लेते हो। ऐसा नहीं कि आपने एक बार होस्टिंग ले लिया अब वो आपके पास लाइफ टाइम रहेगा, नहीं। आप होस्टिंग 1 साल के लिए लोगे, या 2 साल के लिए लोगे, या 3 साल के लिए लोगे, या तो आपका जितना भी आप आगे एक्सटेंड करवा सकते हो वो उतने अकॉर्डिंगली आप ले रहे होगे, ठीक है। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप होस्टिंग कितने सालों के लिए लेना चाहते हैं, उतना कम आपका पैसा लगेगा। मिनिमम 1 ईयर इज द बेस्ट पार्ट होगा, जहां से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। आपको भी तो समझ में आना चाहिए कि कितना रिटर्न है, नहीं है। हम तो कंफर्म है कि अगर आप लोगे, क्योंकि इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको लेना चाहिए मिनिमम 1 साल के लिए, और सबसे छोटा पैकेज से आपको स्टार्ट करनी चाहिए। बड़ी बड़ी ब्रांड बनी हुई है, यूट्यूब पर जाकर आप देखना, बाकी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इतनी बेसिक बातें आपको होस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे कस्टमर भी आपसे ये बातें बोलेगा, ठीक है। नाउ गाइस, दूसरा है डोमेन, जो कि रणधीर सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। www.zinmatt.com, ये कंप्लीट गाइस, इसको हम लोग कंप्लीटली क्या कहते हैं? डोमेन नेम कहते हैं। अब भाई साहब अगर ये डॉट डॉट डाला है तो इसका कुछ तो मीनिंग होगा ना, ठीक है। तो गाइस रणधीर सर ने अच्छे से समझा दिया, आगे चलकर और इजी हो जाएगा। बस कि इसको कंप्लीटली एक डोमेन नेम कहते हैं। बिना डोमेन नेम का आपका कोई भी वेबसाइट नहीं बन पाएगा। अगर सोचो जिनमेट नाम मेरे पास हो ही नहीं तो ये कैसे कैसे आप इसको ओपन करके देख सकते हो? नेवर पॉसिबल। अभी तो जिनमेट के वेबसाइट पर बैकएंड से काम हो रहा है, न्यू चीजें अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो यहां पर गाइस जो जिनमेट ये जो वेबसाइट है, या अमेजॉन रहता ही नहीं तो क्या सर्च करते? हवा लिख के सर्च करते क्या? नहीं। तो डोमेन इज गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको एक डोमेन नेम लेना ही पड़ेगा। कितने का आता है ये डोमेन नेम सर? 1000 रुपीज से स्टार्ट होकर गाइस लाखों रुपए में, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए के भी डोमेन मिलते हैं। लेकिन आपके लिए एनफ है 1000 रुपीज का आप स्टार्ट करो, 1000 रुपए के डोमेन नेम से स्टार्ट कीजिए। इसके लिए फेमस जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो है गाइस गोडैडी, नेम चिप जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो कि आपको डोमेन नेम के लिए आपको यहां पर आप ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और इसे भी आप ईयरली बेसिस पर ही लेते हैं, 1 साल के लिए लो, 2 साल के लिए लो, 3 साल के लिए लो, और इसके लिए कंपनियों को आपको पैसा पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरी बात। आप आ गया गाइस थीम। तीसरी पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है गाइस आपका
थीम मतलब वेबसाइट की डिजाइन, मतलब सोचो कि आपको क्या बनाना है। आपको एक टेंडर मिला है क्या कि स्कूल बनाना है ऑफलाइन में एक, तो स्कूल का स्ट्रक्चर जैसा आप स्कूल को बनाओगे। मिला है कि हॉस्पिटल बनाओगे तो हॉस्पिटल की स्ट्रक्चर हॉस्पिटल जैसा दिखना चाहिए। दूर से हमें दूर से पता चल जाता है कि ये हॉस्पिटल, ये स्कूल है, ये टेंपल है, ये मस्जिद है, एवरीथिंग इज राइट ना। क्यों? क्योंकि उसकी वो थीम पर ही बनता है। क्लियर? तो हमारी वेबसाइट भी गाइस वो थीम बेस्ड होता है। अब ये डिजाइन जो होता है, कहते हैं कि वेबसाइट आपका एजुकेशनल है या जो है आपका वेबसाइट जो है गाइस ई कॉमर्स का बन रहा, या आपकी वेबसाइट जो है क्या कहते हैं हॉस्पिटल के लिए बन रहा है या पार्लर के लिए बन रहा है, किस चीज के लिए बन रहा है और कैसा डिजाइन और लुक कैसा होगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके थीम के ऊपर। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ गाइस इसके बाद हो गया प्लगइन्स। क्या आता है इसके बाद? आता है प्लगइन्स। मतलब कि एक हॉस्पिटल है, इसको समझना, बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक एग्जांपल सिंपल सा देता हूं, ठीक है? एग्जाम्पल में समझिए। मान के चलो कि आपने एक हॉस्पिटल बनाया, या हॉस्पिटल का या स्कूल बनाया, कुछ भी आप एग्जाम्पल ले लो यार। जब आप एक हॉस्पिटल बनाओगे, ये तो हो गया कंप्लीट वेबसाइट की, कंप्लीट हॉस्पिटल की वेबसाइट। आप सिंपल में मान कर चलो ऑफलाइन में कि हॉस्पिटल हमने बनवाया, हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग पोजीशन के लोग, अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं। बिलिंग के लिए अलग होते हैं, काउंसलिंग के लिए अलग होते हैं, डॉक्टर का काम अलग होता है, सर्जन का काम अलग होता है, जो मेडिसिन देता है उनका काम अलग होता है, हाउसकीपिंग अलग काम होता है, सर्विस बॉय अलग काम होते हैं, राइट? तो देयर आर मल्टीपल पर्सन जो कि एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे होते हैं। इसी तरीके से गाइस जब हम कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, मानो कि हमने एक हॉस्पिटल का ही वेबसाइट बनाया, तो इसके अंदर भी मल्टीपल फंक्शन काम करता है। जैसे कि आपको किसी कस्टमर का डेटा लेना है तो आपको फॉर्म बिल्डर लगाना होगा, तभी तो वो नाम भरेगा, मोबाइल नंबर भरेगा, ईमेल आईडी भरेगा और क्या प्रॉब्लम है वो भरेगा और फिर सबमिट करेगा। तो ये जो फॉर्म बना ना, ये प्लगइन्स की वजह से बना। मान के चलो आप चाहते हो कि वेबसाइट कस्टमर मेरे वेबसाइट पर आए और लाइव चैट सपोर्ट का बेनिफिट ले सके, तो ये जो चैट का जो इस्तेमाल करेगा, ये एक प्लगइन्स की वजह से हम लोग इस वेबसाइट का यहां पर चैट लगाएंगे। आपने कई जगहों पर देखा होगा कूपन कोड की डालते ही कम हो जाता है। आपने कई जगहों पर देखा है कि टाइमर चलते रहता है। कई जगहों पर आपने देखा है गाइस कि उस पर दिखता है कि अभी इतने प्रोडक्ट बचे हुए, इतने लेफ्ट हैं, इतने ये हैं, राइट? या वेबसाइट की स्पीड को इनहांस करना हो या इन्वेंट्री मैनेज करना हो, ये सभी चीजों के लिए जिम्मेदार होता है गाइस हमारा प्लगइन्स। ये चार चीजें अगर नहीं रहेगा तो हमारा वेबसाइट नहीं बनेगा। समझ में आया? क्लियर? देखो अगर मान के चलो आपको ईंट से, ब्रिक्स से बनी हुई अगर घर बनाना है, तो गाइस कैसे? ईंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सैंड यानी कि बालू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरिया, छड़, जो भी आप रॉड जो कह लो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टोन यानी कि गिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट ना? ये सारी चीजें, एंड ऑल्सो गाइस सीमेंट, ये पांच चीजें घर बनाने के लिए, सीमेंट की बोरी आपका, ये जो इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पांच मटेरियल में से अगर सोचो कि अगर ईंट का घर बनाना है, अगर कोई एक चीजें निकाल दिया जाए तो हमारा घर कमजोर हो जाएगा, या तो नहीं ही बनेगा। सीमेंट रहेगा नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, बालू नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, राइट ना? उसी तरीके से गाइस अगर वेबसाइट में इन चारों में से कोई भी चीज कम रहा तो हमारी वेबसाइटें नहीं बन पाएगी। नाउ अब ये फाइनल बनता कैसे है? सो फाइनल बनने के लिए जैसे गाइस मान के चले, एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपको सब्जी बनानी है, ठीक है, टेस्टी सब्जी बनाना है, मटर और पनीर की अगर सब्जी बनानी है, तो क्या बोल रहे हैं, मटर और पनीर की सब्जी बनी है, ये क्योंकि मेन एलिमेंट है। उसी तरीके से वेबसाइट जब बनता है ना, तो होस्टिंग और डोमेन गाइस दिस इज द मेन एलिमेंट, राइट? उसके बाद जब आपको सब्जी बनाना हो तो मल्टीपल इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑयल की जरूरत पड़ गई आपको, छोटे 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 इंग्रेडिएंट, मसाले, स्पाइसेस की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो ये जो ऑयल है ये थीम की तरह काम करता है, और जो ये इंग्रेडिएंट है गाइस ये प्लगइन्स की तरह काम करता है। समझ में आया? अब इसको समझो क्यों मैं बोला हूं ऑयल को, क्यों मैं थीम का नाम दे रहा हूं गाइस, क्योंकि जब एक सब्जी बनेगा तो उसमें किसी एक ही प्रकार का ऑयल जाएगा, या घी जाएगा, रिफाइन जाएगा, फॉर्चून जाएगा, या आप मस्टर्ड ऑयल डालो, कस्टर्ड ऑयल डालो, कोकोनट ऑयल डालो, लेकिन एक ही जाएगा एक सब्जी में। दूसरा सब्जी चेंज करो तो शायद आपका ऑयल बदल जाए, लेकिन एक सब्जी बनाओगे तो एक ही चीजें जा रही होगी, राइट? उसी तरीके से गाइस जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो उसमें एक ही थीम आपका जाएगा, राइट? दूसरा वेबसाइट बनाओ तो दूसरी थीम बदल सकता है।
राइट, या सेम भी रह सकता है। लेकिन गाइस इंग्रेडिएंट क्या है ना कि ऑलमोस्ट लगभग सेम रहता है, और कुछ इंग्रेडिएंट भी आई होते हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट अगर ना भी डालो तो फर्क नहीं पड़ेगा। प्लगइन्स भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है कि अगर कुछ प्लगइन्स हैं जो कि बहुत भी आई होते हैं, जैसे गाइस कि अगर सोचो ना कि सब्जी के अंदर नमक नहीं डालो, 1 स्पून नमक है नहीं डालो, कितना इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कुछ प्लगइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, जैसे फॉर्म बिल्डर नहीं डालोगे तो काम नहीं चल रहा होगा। लेकिन कुछ अगर ना भी डालो सब्जी के अंदर इंग्रेडिएंट, जैसे कि दालचीनी नहीं डाला तो टेंशन ही नहीं है यार, ठीक है बन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। उसी तरीके से गाइस कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपनी वेबसाइट मस्त बनेगी। लेकिन ये तो अभी तक तो ये इंग्रेडिएंट ओवरऑल सारी चीजों की बात हो रही है, राइट ना। ये बनेगा कैसे ये सब्जी, तो ये बनेगा गाइस एक कढ़ाई में, एक पैन में, एक बर्तन में, ठीक है। ये सारी जितने भी मटर, पनीर, ऑयल और जितने भी इंग्रेडिएंट है सब आएगा, मिक्स होगा, और लगता है साथ ही साथ स्किल, क्योंकि जिसका स्किल जितना स्ट्रांग हुआ उसका सब्जी उतना टेस्टी बनेगा। मैं बनाऊंगा ना सब्जी मटर पनीर का, आप आज खाओगे कल छोड़ दोगे, कल से बुलाते रह जाऊंगा नहीं आओगे। शायद मेरी माँ आपको बनाकर खिलाए तो आप बोलोगे आंटी दोबारा फिर से बुलाना। शायद ये 5 स्टार के होटल बनाकर खिलाए तो आप हमेशा मेमोरी बन जाएगा, और यार क्या मैंने मटर पनीर खाया था। यानी कि स्किल इज ए गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जितना बेहतर स्किल, जितना आपकी एक्सपर्टीज, उतना जल्दी बेहतर, उतना चीजें बनेगा। लेकिन बिना ये बर्तन का तो सब्जी भी नहीं बन सकता है। सेम थिंग गाइस, यहां पर भी हमें एक बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, और इसी बर्तन का नाम है वर्डप्रेस, ठीक है। और यहीं पर गाइस होस्टिंग, डोमेन, थीम, प्लगइन सब चीजें आकर मिलता है, और लगता है आपका स्किल, और यही स्किल को नर्चर करने में जिनमेट आपके लिए जी जान लगा देती है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी फंक्शन सिखाएंगे कि ये स्टेप वेबसाइट बनेगा कैसे, पहले होस्टिंग आएगा कि पहले डोमेन आएगा, या होस्टिंग डोमेन को कंबाइन कैसे करें, कौन सा थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लगइन्स आपको यूज करनी चाहिए, और पूरा फंक्शन, पूरा वेबसाइट, पूरा स्ट्रक्चर कैसे देना है, ये सारी चीजें गाइस ये मैं बताऊंगा। बाकी सब्जी वाला काम अपनी मम्मी से सीख कर आओ, ये नहीं सिखाता हूं, ठीक है। तो ये है गाइस कंप्लीट वेबसाइट बनाने का तरीका। होपफुली अब तो क्लियरिटी मिल गया होगा। राइट इन अ चैट बॉक्स यस और नो गाइस, राइट इन अ चैट बॉक्स। क्लियर ना, डाउट क्लियर, यस सर। मजे में आप भूल जाओगे क्या, नेवर पॉसिबल, भूल ही नहीं सकते हो। यस 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 क्लियर, बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस। अब 100 आउट ऑफ 100 कितने लोगों के आ जाएंगे, राइट इन अ चैट बॉक्स माई, राइट इन अ चैट बॉक्स गाइस माई, 100 आउट ऑफ 100, यस दैट्स गुड, अमेजिंग गाइस, थैंक यू। मैं पढ़ाया हूं इसलिए बेटर तरीके से, ठीक है, कि आप बेहतर करो। चलो चैट बॉक्स ऑफ हमने कर दिया है। सो नाउ गाइस जो आज हमने कंप्लीटली आपको पढ़ाया इसी से होगा आपका टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मात्र 10-15 मिनट में स्टार्ट होगा। उससे पहले हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस दैट इज सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म। अब ये नया चोचला क्या आ गया सर आप लोगों का, यही है, ये जिनमेट है। तो जिनमेट चाहती है हर एक चीजें हम आपका डिटेल में करें, हम अब आपके बारे में जानना चाहते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो हमारी टीम आपसे बातें कर रही है, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाया हूं, राइट नाउ अभी तक आपसे मैं बात नहीं कर पाया हूं। तो मैं आपको जानूंगा कैसे, हाउ इट पॉसिबल कि मैं इतने लोगों को जान सकूं एक साथ। तो गाइस मेरे पास मैंने एक बहुत ही सिंपल सा साधन बनाया है। क्या बनाया है सर, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा हम सभी लोगों के लिए। गाइस हमने आपके लिए बना दिया सेल्फ इवोल्यूशन फॉर्म, जिसे आप ईमानदारी से फिल करेंगे, हॉनेस्टी के साथ, जिसे कहते हैं टेक ए बी हॉनेस्ट, राइट। पूरी ईमानदारी के साथ फॉर्म को फिलअप करोगे, मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा। नहीं भरोगे, खुद से बेईमानी करोगे, तो आप ये देख लेना, हो सकता है कि मुझसे 2 गुना एज में आप होंगे। सर एंड मैम प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छे से इसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, राइट, ताकि मैं आपके पर्पस को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। मैं हो सकता है कि आपके इतना एक्सपर्ट दूसरे फील्ड में नहीं होगा, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योरशिप में और डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा अनुभव रखता हूं। तो मैं आपको कम से कम ये 2 चीजें तो बेटर कर सकता हूं। हो सकता है मेरे को लाइफ का अनुभव नहीं है, हो सकता है आपने 60 साल की एक्सपीरियंस है, आपके पास 70 सालों का एक्सपीरियंस है, ब्ला 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 एक्स वाई जेड। बट सर एंड मैम मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉर एवरीवन, राइट, एवरीवन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अच्छे से भरेंगे तो मैं आपकी जर्नी को इजी आसान बना पाऊंगा, राइट।
सो नाउ गाइस क्वेश्चन क्या है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसे आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जिस लैंग्वेज में भरने का मन करे, इन इंग्लिश उसमें भी भर देना, बस साफ साफ और क्लियर भरिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, क्यों सीखना चाहते हैं आप डिजिटल मार्केटिंग, क्या पर्पस है आपका? आपका पर्पस जॉब लेना है, इंटर्नशिप करना है, बिजनेस को 10x ग्रो करना है, आपको लीड जनरेट करना है, क्या प्रॉब्लम क्या है? और या आपने कहां से सुना कि रे डिजिटल मार्केटिंग तो बूम कर रहा तो आगे करना है, ये तो मेरे वेबिनार, उससे पहले क्या क्यों करना है भाई, क्या से क्या आगे के करियर के लिए क्या सोच रहे हो, क्या करनी है? अगर ये क्लियरिटी मेरे को थोड़ा सा भी दोगे ना तो मैं आपको और क्लियर करूंगा, राइट ना। पहली चीज है। पॉइंट नंबर 2 गाइस, डू यू नो डिजिटल मार्केटिंग? इफ यस, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट। अगर आप में से कोई भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो आंसर लिखेंगे यस, और क्या जानते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे ना तो मैं और बेटर चीजें उसमें ऐड ऑन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये भी तो पता हो कि आपको कितनी चीजें अच्छे से आता है। क्या है ना, ट्रेनर लोगों के साथ बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें बड़ा सबको एक साथ लेकर चलना होता है यार। तो हम को जब तक ये नहीं पता रहेगा कि आपको थोड़ी बहुत डिजिटल मार्केट, जिसको थोड़ा बहुत आता है ना डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी इस तरीके की कोई भी चीजें स्टार्ट करता है, तो उसको लगता है यार ट्रेनर तो बड़ा बिगिनर से स्टार्ट किया। नहीं भाई साहब, हम लोग इसलिए स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से ताकि हर एक इंसान जो है, हर एक पर्सन कवर हो सके। बट अगर आपके पास पहले से कुछ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो हम उसमें और द बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और शुरू से कुछ बेहतर सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर नहीं है आंसर तो लिखना नो, अगर आप नहीं जानते हो लिखना आंसर नो और लिख देना आई एम जस्ट बिगिनर, बस इतना ही लिखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग? कितना पैसा कमाना चाहते हो भाई डिजिटल मार्केटिंग से? तो आपको आंसर करना है यहां पर, ठीक है। आप खुलकर लिखो क्या आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप 10 और 15 हजार के लिए आए, बस इतना बता दूं, तो फिर आप कोई और काम करो, क्योंकि मैं आपसे बहुत मेहनत करवाऊंगा जिससे कि कोई भी इंसान 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख रुपए तक इजिली अर्न कर सकता है। 50 हजार से 1 लाख रुपए वर्क फ्रॉम होम से इजिली अर्न कर सकता है, राइट। तो आप कितना करना चाहते हो, आपका क्या होप है, एक बार मुझे ये जरूर क्लियर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ठीक है, वहां पर शायद 90 डेज लिखा होगा, आप 120 डेज एज्यूम करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट सुनो। व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू बी कंसिस्टेंट फॉर द 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग क्लास ऑफ जिनमेट? जिनमेट के 120 दिनों के क्लास करने के लिए आप कैसे कंसिस्टेंट रहने वाले हो? और ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि गाइस कंसिस्टेंसी ही आपको आगे लेकर जा पाएगा। आप में से सब लोग सोचो ना कि आपने 2 दिनों में आपको लगता है इंग्लिश सीख जाओगे? क्या आपको लगता है कि 2 दिनों में आप यूपीएससी क्रैक कर लोगे? क्या आपको लगता है कि 2 दिनों में आप जो है प्लेन चलाना सीख जाओगे? आंसर इज वेरी सिंपल गाइस, नो। यानी कि कंसिस्टेंसी ही आपको सफलता दिला सकती है। मैं एक जरिया हूं, दैट्स इट। मैं एक आपके लिए जीपीएस की तरह काम कर रहा हूं, बाकी मेहनत आपको करना है, काम आपको करना है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे तो दुनिया तो छोड़ दो, लोगों को तो छोड़ दो, मैं आपके साथ तो नहीं रहने वाला हूं, क्योंकि मेरे को ऐसे लोग से बहुत चिढ़ और गुस्सा आता है एज ए ह्यूमन। यार ये ह्यूमन नेचर है, तो मेरा पर्सनल नेचर ये है। क्या सर मेरे गुस्सा आपको आता है? बिल्कुल आता है यार, बिल्कुल आता है। बट क्यों आता है? क्योंकि मैं इतना मेहनत लगा रहा हूं, कर रहा हूं, और आप कंसिस्टेंट नहीं हो। देखो ना, आज हमारा टेस्ट वाला डे है, डू यू नो ना, काफी लोग गायब हो चुके हैं, मोर देन 600-700 पीपल गाइस, मतलब छोड़ दिया। क्यों? पैसा नहीं लगा या उनको क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। ये दोनों चीजें, लोगों का तो एक तो एक्सक्यूज होता है मार्केट में, सब पैसा लग रहा है इसलिए नहीं सीख रहे, नहीं सीख रहे। भाई अब तो नहीं लग रहा था ना, कम से कम अभी तक तो नहीं लग रहा था, तो क्यों नहीं सीखा आपने, राइट? क्योंकि आपका फोकस नहीं है, आपको क्लियरिटी नहीं है लाइफ में, आपका वाई क्लियर नहीं है, क्या करना है। लोगों बोलते हैं सर मेरा यूपीएससी तो 5 साल से मेहनत कर रहा था, नहीं निकलेगा भाई, क्योंकि आपका वाई क्लियर ही नहीं है, सिंपल बता रहा हूं, राइट। क्योंकि आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। आप 1 घंटे बुक पढ़ते हैं, 4 घंटे रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्यों मिल जाएगा आपको सक्सेस? मैं डिजिटल मार्केटिंग करने के बावजूद भी 4-4 घंटे रील स्क्रॉल नहीं करता हूं, राइट। मैं अपने जितनी नीड की चीजें उतना ही मैं करता हूं। तो भाई साहब रील्स में टाइम बिताने से काम नहीं चलेगा, रील्स बनाने से अमीर बनोगे, रील्स देखने से अमीर नहीं बनोगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, अगर कोई भी चीज करो कंसिस्टेंसी के साथ करो, लाइफ में कहीं पर भी जाओ कंसिस्टेंसी के साथ जाओ, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही मुझे यहां तक लेकर आया है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं आता है मुझे यार, मैं एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हूं, ना मैं कोई और बड़ा साइंटिस्ट हूं, ना कुछ और हूं। बस यहां तक पहुंचा हूं, एक ही रीजन है, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, फोकस फोकस फोकस, वाई वेरी इज क्लियर, राइट। लोगों को मुझे डिजिटल मार्केटिंग सिखाना है और कंपनियों को मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देना है, दैट्स इट। क्लियरिटी, क्यों बिजनेस करने के लिए रॉकेट साइंस चाहिए, क्लियरिटी चाहिए, और बाकी कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। गाइस देखो, 2-3 दिन अभी और सेम टाइम पर आपका क्लास चलेगा, 2-3-4, ठीक है। इस 4 तारीख के बाद आपका टाइम बदल जाएगा, ठीक है। टाइम 3 मिल जाएगा, 300 लोगों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और टाइम आपका 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। एक मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर आपका जो है क्लास हो जाएगा 11:30 तक। दूसरा जो क्लास हो जाएगा 1 बजे से लेकर 2:30 तक। और तीसरा जो क्लास हो जाएगा 9 PM से गाइस आपका 10:30 PM, राइट ना। ये नाइट का क्लास है और ये मॉर्निंग का और ये दोपहर का। तीनों में से कौन सा आपके लिए परफेक्ट होगा, उसके लिए अभी से एक्शन प्लान बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि सब लोग अलग अलग हो यार। कोई हाउसवाइफ है, तो कोई स्टूडेंट है, तो कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, तो कोई बिजनेस ऑनर है, राइट ना। तो सबके लिए क्या परफेक्ट होगा, मेरे को ये आइडियाज पहले से ही चाहिए, ताकि कल के डेट में ये बहाना ना तो ना आए, सर मैं तो टाइम नहीं मैनेज कर सकता हूँ। आई नीड गाइस बिफोर, राइट, कि आप कैसे मैनेज करोगे, मुझे भी क्लियरिटी चाहिए। क्लियर है ना। तो ये प्लानिंग एंड ऑल एक्शन प्लान मैं पूरा 3 घंटे आपसे मैं मांगता हूं रेगुलर। देखो, या तो आप 3 घंटे रेगुलर कैसे निकालोगे ये देख लो, या तो फिर इस फॉर्मूला को देख सकते हो कि 1-1.5 घंटे रेगुलर स्टडी के लिए प्लस कोई एक दिन जैसे संडे या सैटरडे फुल डे, ये कॉन्सेप्ट चाहिए या तो ये कॉन्सेप्ट चाहिए। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट में आप हमारे साथ चल सकते हो। इसमें है 1.5 घंटे स्टडी और 1.5 घंटे प्रैक्टिस रेगुलर। इसमें क्या है कि 1.5 घंटे आप मेरा क्लास करो और एक दिन बैठकर कंप्लीट प्रैक्टिकल करो। दोनों में से क्या आपके लिए परफेक्ट है ये आप देख लेना। मुझे 3 घंटे ओवरऑल इस तरीके से चाहिए। अगर ये टाइम आपके पास नहीं है तो आपके लिए हमारी क्लासेस नहीं बनी हुई है। बी क्लियर, एकदम क्लियर रहो यार, मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं और क्लियर हूं, तो आप भी उतना ही क्लियर हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, व्हाट आर 3 मेजर मिस्टेक यू हैव मेड टिल डेट। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैम, एवरीवन, भाई बहन जितने भी पर्सन है यार, मैं तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाना चाहता हूं, राइट। सो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि 3 ऐसे कौन से मेजर मिस्टेक है लाइफ में, आपने ऐसे कौन से 3 मेजर मिस्टेक किए हैं जिसके वजह से आपको लगता है यार लाइफ में मैं स्टक रह गया, या जहां जो मेरे को मिलना चाहिए था सक्सेस वो नहीं मिल पाया। कई मरतबा आपको लगता है अरे पिंटू तो हमसे इतना कम था, सुमित तो मेरा दोस्त मेरे से भी कम नॉलेज में था, लेकिन वो इतना आगे कैसे निकल गया। आपको क्या लगता है क्या रीजन रहा होगा। सो प्लीज 3 ऐसे बड़े रीजन आप लिखना, या 3 ऐसी बड़ी गलतियां। हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हुए होंगे, हो सकता है कि आप कोई अपॉर्चुनिटी आया होगा सामने से, आप उसे ग्रैब नहीं करे होंगे, उसको आप स्कैम मानकर छोड़ देते होंगे। हो सकता है कि कई बार जो है आप बिजनेसेस एंड ऑल को समझ नहीं रखते होंगे, जानकारी नहीं रखते होंगे, और आपने किसी के कहने पर कुछ भी आपने कर लिया। तो बहुत सारी चीजें रीजन हो सकता है। आपको क्या लगता है वो बताइए, राइट। ये लिटिल बिट इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन बट आई वांट राइट टू नो गाइस, मैं जानना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। आपने इन गलतियों से क्या सीखा, क्या लर्निंग लिया, ये मुझे जानना है आपसे। थोड़ा सा सीखना भी है, जानना भी है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अपग्रेड रहते रहना है ऑलवेज गाइस, राइट ना। तो ये मैं आपके बारे में जानूंगा। और एक छोटा सा काम आपके लिए मैं क्या करने वाला हूं कि मैं गाइस आप सभी के ग्रुप में 2 घंटे के बाद, 2 से 3 घंटे के बाद आपके ग्रुप में मैं अपना माई स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ज्यादा डिटेल्ड तो नहीं है बट हाँ एक है मेरे बारे में काफी सारी चीजें जो कि मैंने करा है, जो कि मैं चाहूंगा कि आप देख कर आना। बाकी की ये फॉर्म मैं पढ़ कर रखूंगा, कल ज्यादा मजा आएगा चीजों को और कन्वर्सेशन करने में, राइट। यहां तक पहुंचा यार, इतना इजी से नहीं पहुंचा हूं, बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर आया हूं। सो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप मेरे बारे में जानकर आना और मैं आपके बारे में जान लूंगा, ठीक है। तो ये कल कन्वर्सेशन और इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। अब होता है गाइज आपका टेस्ट, ये आपको कितने बजे तक भेज देना है, ये गाइज रात के 12 बजे से पहले, ठीक है। इस फॉर्म को फिल कर लेना, हिंदी इंग्लिश मराठी गुजराती, आपके कम्युनिटी में जा रहा है, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। नाउ गाइज
अब ध्यान से सुनना, टेस्ट टेस्ट गाइस जो आज आपने पढ़ा है इसकी रिकॉर्डिंग सबसे पहले जो रणधीर सर ने पढ़ाया उसका रिकॉर्डिंग आज आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल रहा है कहां पर, तो आपको मिल रहा है गाइस इस पर ड्राइव पर अपलोड करके, जिसे आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं और उसको दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके ग्रुप में आप जाने वाला होगा या तो भेज रहे होंगे रणधीर सर, उसी के लिए रणधीर सर ने अभी तुरंत लिख लिया था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 गाइस, ये तो हो गया पहला वीडियो चला जाएगा। अब आपका टेस्ट आपके ग्रुप में जा रहा, अभी बज रहा है 9:35 अभी हो रहा है। ठीक है गाइस, आपका जो टेस्ट है ये अभी चला जाएगा, 9:40 से आपकी काउंटिंग स्टार्ट होगा, बट अभी चला जाएगा। ठीक है, 9:40 से स्टार्ट होकर गाइस आपका हार्डली आपको जो टेस्ट सबमिट कर देने हैं 11 PM से बिफोर, 11 बजे से पहले आपको टेस्ट को सबमिट कर देना है। ठीक है, 11 बजे से पहले। अभी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन होगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, चारों में से क्या सही है उसको टिक करना है, राइट आंसर को टिक करना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको सबमिट करना, और फाइनल लास्ट में आएगा सबमिट करने का ऑप्शन। अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ईमेल पर ही रिजल्ट आउट होगा। अब रिजल्ट के बारे में बता दूं, अभी 11 बजे से पहले, अभी राइट नाउ अभी आपके ग्रुप में जा रहा, आप इसको 10 मिनट में कंप्लीट कर लोगे यार, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सिंगल अटेम्प्ट है, ध्यान से इसको टेस्ट को देना, अगर अच्छे से क्लास की होगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। नाउ आप एकदम क्लियर तरीके से सुन लो, ध्यान से एकदम। ठीक है, नाउ गाइस, कल जो आपके दोपहर है 1 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक, 2 बजे तक हार्डली 2 PM तक आपके ग्रुप में, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें PDF फॉर्मेट में भी आपका नंबर चला जाएगा, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम रहेगा और आपका नंबर रहेगा। ये चीजें आपके जो है कम्युनिटी में भी चला जाएगा। एज वेल गाइस, आपका ईमेल पर भी नोटिफिकेशन चला जाएगा आपका कितना नंबर आया है, राइट ना? तो ये आपको चला जाएगा दोपहर में कल 1 से 2 बजे के बीच में। तो इसको आप जरूर कंप्लीट कर लेना, अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना प्रॉपरली। क्लियर है? तो ये था गाइस टेस्ट के बारे में, आपके कम्युनिटी में लिंक एंड ऑल जा रहा, चेकआउट कर लीजिएगा। नाउ फाइनली कल आपका मैं करवाऊंगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीजों के लिए सर? कल जैसा कि हमने आपको बताया था गाइस, क्या कि देखो जो जिनमेट का प्रॉमिस है वो हमेशा से शुरू से मैं बोला हूं कि जो हमारी प्रॉमिस है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। 120 डेज एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम फ्री देंगे। तो जो हमारा पार्ट है जो हम कर सकते हैं एजुकेशन, ये हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे, जिसका प्राइस गाइस 1,10,000 रुपए, जिसके लिए हम आपको एक सिंगल रुपीज चार्ज नहीं करेंगे। इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो क्या इसके चार्जेस होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक भी रुपया नहीं लूंगा। आप यूपीएससी निकालो, बीपीएससी करो, आप क्रिकेट सीखो, गिटार सीखो, हर एक ट्रेनर का अपना पैसा होता है, क्योंकि उसको भी अपनी जीविका चलानी है, घर चलाना है, टाइम दे रहा बंदा। लेकिन मैं आपसे यहां पर कोई चार्जेस नहीं लूंगा। लेकिन गाइस, अगर कोई चीजों को अगर आपको प्रैक्टिकल सीखना है, राइट, आपको गिटार भी अगर आपको प्रैक्टिकल सीखनी है, प्रैक्टिकल मान के चलो आप बोलो कि सर मेरे को तो ट्रेनर के पास नहीं जाना, यूट्यूब से सीखे, तो सीख सकते हो यूट्यूब से, अगर आप उतना एफर्ट लगा सकते हो तो। लेकिन गाइस यूट्यूब से सीखने में बहुत टाइम लगेगा, ना कोई गाइड एंड ऑल, वो तो अलग चीज है। ठीक है, पैसा मान लो बचा लिया आप यूट्यूब से, लेकिन गिटार तो हो आपके पास कि ऐसे हवे में करोगे सारे गामा पदा निसा है, नहीं। तो मतलब कि टूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरीके से गाइस अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना है दुनिया के कहीं से भी सीखो, तो टूल्स आपके पास होना मैंडेटरी है, तभी आप प्रैक्टिकल सीख पाओगे। तो कल हम आपको एक एक टूल्स के ऊपर अच्छे से नॉलेज देंगे, और गाइस वो टूल्स हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉपरली। अगर नंबर आपका 35 रहेगा तभी आप उस टूल्स को लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। कल आपका इन्वेस्टमेंट होगा, सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। लेकिन सिलेक्शन मात्र 300 लोगों का होना है। सो गाइस ऑन टाइम कल 8:05 होगा, तो आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, और कल मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी से आउट भी कर दूंगा। सो इफ यू वांट कि सर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले 300 लोगों में से, सो प्लीज कल का सबसे पहला टारगेट यही है, बी ऑन टाइम। 8:हार्डली 5 मिनट, उससे लेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिर गाइस हम लोग कल जो है पूरे 300 लोगों के साथ आगे कंटिन्यू बैचेस एंड ऑल बना रहे होंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज जाइए टेस्ट दीजिए, और मैं अपना स्टोरी का वीडियोस आपको भेज दूंगा, आप मेरे बारे में देख लेना और आप अपने बारे में लिखकर भेजो। क्या करना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर उसे मैं डिटेल से पढ़ने वाला हूं प्रॉपर तरीके से। सो ये था गाइस आज तक का हमारा सफर। 2 से 3 दिनों के अंदर
कुछ लोग हमसे बिछड़ जाएंगे, लेकिन हम जितना एफर्ट लगा सकते हैं गाइस आपके लिए लगा रहे हैं, राइट? क्लियर है? सो नाउ यहीं पर हमारा सेशन ओवर होता है आज का। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड गाइस, आप सभी को जाइए अच्छे से टेस्ट दो एंड बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस गाइस, सी यू टुमारो, चैट बॉक्स ऑन।